सब्सक्राइब करें अकाउंट मास्टर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। स्टूडेंट्स, क्या आपको भी आती है जर्नल एंट्री याद करने में परेशानी? तो आज मैं लेकर आई हूँ कि किस तरह बिना याद किए आप सारी एंट्रीज खुद बनाकर ला सकते हैं पूरे मार्क्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट मास्टर, जहां मिलेंगे आपको अकाउंट्स के सभी सॉल्यूशन। आज हम कंसाइनमेंट चैप्टर की अकाउंटिंग प्रोसीजर शुरू करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको कंसाइनमेंट की सारा बेसिक कॉन्सेप्ट और टर्म्स बता दिए थे। आज हम इसके अकाउंटिंग प्रोसीजर की तरफ एक स्टेप बढ़ाते हैं। किस तरह से इसकी जर्नल एंट्रीज की जाती है, फिर किस तरह उसकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट्स खोलकर की जाती है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या रूल्स एंट्रीज में अप्लाई होते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने 12th के दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, कंसाइनमेंट चैप्टर में 2 लोगों की बुक्स में एंट्री करना हम सीखेंगे। 12th की बुक्स में हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में दोनों तरफ की एंट्री करना सिखाया गया है, यानी कि प्रेषक के खातों में भी और प्रेषणी के खातों में भी। पहला है कंसाइनर की बुक्स में एंट्रीज, दूसरा है कंसाइनी की बुक्स में एंट्रीज। अब हम एक एक करके दोनों की बुक्स में किस तरह एंट्री करेंगे, फिर उस एंट्री को किस तरह अकाउंट्स में पोस्टिंग करेंगे, ये जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंट्रीज करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से खाते किस किस की पुस्तकों में खोले जाते हैं, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रेषक की पुस्तकों में खोले जाने वाले खाते, यानी कि जो कंसाइनर है उसके बुक्स में कौन कौन से अकाउंट कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन के लिए ओपन किए जाते हैं, उनको देखिए। सबसे पहला है प्रेषण खाता, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन होगा। सेकंड है प्रेषणी खाता, यानी कि कंसाइनीज अकाउंट। सपोज कोई कंसाइनी है जिसका नाम है राम, हम उसको हमारा माल भेज रहे हैं ताकि वो हमारा माल बेच सके, तो उसका खाता हम हमारी बुक्स में खोलेंगे। इसके बाद है प्रेषण पर भेजे गए माल का खाता, यानी कि गुड्स सेंट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। जो माल हम भेजेंगे जैसे जैसे जाता जाएगा उसकी एंट्री हम इस खाते में करेंगे। जो फोर्थ एंड लास्ट खाता प्रेषक की पुस्तकों में खोला जाता है वो है असामान्य हानि खाता, यानी कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये अकाउंट भी हम प्रेषक की पुस्तकों में ओपन करेंगे। जब हम प्रेषक की पुस्तकों में एंट्रीज कर रहे होंगे तो हमें खुद को प्रेषक मानना है। ये तो 11 का रूल है, जैसे कि हम जानते हैं, हम जिसकी भी बुक्स में एंट्रीज कर रहे होते हैं हमें खुद को वही मानना होता है कि हम कंसाइनर हैं। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा प्रेषणी की पुस्तकों में खोले जाने वाले खाते, यानी कि एजेंट की बुक में, कंसाइनी की बुक में खोले जाने वाले खाते। तो पहला है कंसाइनर अकाउंट, जिससे माल हमने प्राप्त किया है उसका अकाउंट हम इसमें खोलेंगे, और दूसरा हम खोलेंगे कमीशन अकाउंट। इसके अंदर बस ये 2 ही खाते ओपन होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज की तरफ। अब मैं स्क्रीन पर एक एक करके स्लाइड चलाऊंगी जिसमें आपको प्रेषक की पुस्तकों में भी एंट्रीज देखने को मिलेंगी और प्रेषणी की पुस्तकों में भी एंट्रीज देखने को मिलेगी। सपोज कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुई कंसाइनमेंट करते वक्त। क्या ट्रांजैक्शन हुई? मैंने माल भेजा, तो माल भेजने की एंट्री हमारी पुस्तकों में भी होगी और उसकी पुस्तकों में भी होगी। तो इसी तरह से एक ही ट्रांजैक्शन की एंट्री हमारी पुस्तकों में क्या होती है और उसकी पुस्तकों में क्या होती है, ये मैं आपको स्लाइड्स 2 वाइज दिखाती जाऊंगी। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन है प्रेषण पर माल भेजने पर, यानी कि हमने किसी से कंसाइनमेंट किया है, अब हम उसको अपना माल भेज रहे हैं। इस वक्त मैं प्रेषक बनी हुई हूँ और सामने वाला प्रेषणी बना हुआ है। तो मैंने अपना माल भेजा, मैं क्या एंट्री करूंगी? कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू गुड्स सेंट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। अब देखिए, आपको इसको रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं प्रेषक हूं, मैंने अपना माल किसी को भेजा है। जब भी हमारे
तरफ से कोई असेट जाती है या कोई स्टॉक जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जब भी हमारे पास से कोई असेट या स्टॉक जाता है तो हम इसे क्रेडिट करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे हमारे टू गुड्स सेंट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया है। और हमने ये माल क्यों भेजा है, क्योंकि कंसाइनमेंट हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया है। इसीलिए क्या एंट्री बनी, कंसाइनमेंट अकाउंट दिया टू गुड्स सेंट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। अब हम इसी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं प्रेषणी की पुस्तकों में। प्रेषणी की पुस्तकों में माल की कोई प्रविष्टि नहीं होती है, यानी कि माल प्राप्त करने की ये कोई भी प्रविष्टि नहीं करता है। सेकंड ट्रांजैक्शन पर आ जाते हैं। प्रेषक द्वारा खर्चे करने पर, कंसाइनर के द्वारा कंसाइनमेंट करने पर कोई खर्चे अगर किए जाते हैं, कैसे, जैसे सपोज उसने माल को भेजा तो उसका गाड़ी भाड़ा भी लगा होगा, इसके अलावा उसका कार्टेज एक्सेट्रा, ये सब जो चीज़ें खर्चे लगे हैं माल को कहाँ तक पहुँचाने में, प्रेषणी तक पहुँचाने में, जो भी खर्चे कंसाइनर ने वहन किए हैं उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट दिया टू कैश या बैंक। हमने खर्चा क्यों किया, कंसाइनमेंट के लिए किया, तो इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया, टू कैश या बैंक में से पैसा। अब हम प्रेषणी की पुस्तकों में इसी ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। तो पैसा हमने खर्च किया है, हमारा कंसाइनमेंट था, हमने पैसा खर्च किया। क्या प्रेषणी की पुस्तकों में इसकी कोई एंट्री होनी चाहिए, नहीं, प्रेषणी की पुस्तकों में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड एंट्री, प्रेषण पर अग्रिम राशि या बिल प्राप्त होने पर। जैसा कि मैंने अपनी एक टर्म्स में बताया था कि हमें एडवांस में पैसा प्राप्त होता है, हम उसे माल भेज रहे हैं तो कुछ तो पैसा हमारा भी बनता है कि हम एडवांस में उससे लेकर के रखें, क्योंकि वो माल बेचेगा। तो हमारे पास एडवांस में कुछ पैसा आता है, या तो पैसा कैश में आता है या बैंक में आता है, या फिर वो हमें एक बिल्स रिसीवेबल दे देता है। तो कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर, तीनों में से जो भी आए उसे हम डेबिट कर देंगे क्योंकि ये आ रहा है। और किससे आ रहा है, टू कंसाइनीज अकाउंट। किससे प्राप्त हो रहा है हमें ये कैश, बैंक और बीआर, कंसाइनी से, यानी कि प्रेषणी से हमें ये प्राप्त हो रहा है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। अब इसी ट्रांजैक्शन की एंट्री प्रेषणी अपनी पुस्तकों में क्या करेगा, अब ये दिमाग लगाने वाली बात है कि प्रेषणी इसकी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा, इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री। वो किसको पे कर रहा है ये पैसे, कंसाइनर को ये पैसे पे कर रहा है। तो एंट्री होगी कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या बिल्स पेएबल। उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है और हमारे लिए बिल्स पेएबल। क्यों, क्योंकि प्रेषणी तो ये पैसा का भुगतान करेगा और प्रेषक इस पैसे को प्राप्त करेगा। तो इस तरह एडवांस की एंट्री भी हो गई। अब फोर्थ एंट्री आती है बिल को बैंक से भुनाने पर। अब जो प्रेषणी ने हमें एडवांस के तौर पर बीआर दिया है, हमें जो बिल्स रिसीवेबल उससे प्राप्त हुआ है, सपोज उसका पेमेंट 3 मंथ्स बाद होना है, लेकिन मुझे ऐसा दिमाग में आ रहा है कि यार तो 3 मंथ्स बाद होना है, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट अभी है, मैं कौन हूँ, प्रेषक, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट अभी है, तो मैं इस बीआर को बैंक के पास लेके जाऊंगा और वहाँ पे जाकर के इसकी डिस्काउंटिंग करवाऊंगा, यानी कि इसको बैंक से भुनाऊंगा। उसके बदले में सपोज 60,000 रुपये का अगर मेरा बीआर है तो उसके बदले में बैंक मुझे 59,000 ही वापस करेगी। कुछ पैसा वो अपने पास काट के रख लेगी डिस्काउंट के रूप में। वो हमारा ये काम कर रही है, बैंक पहले हमें पैसा दे रही है तो वो अपने चार्जेस भी तो कुछ काटेगी और अपना फ़ायदा भी देखेगी। तो इसीलिए ये जो मुझे 1,000 रुपये का नुकसान हुआ, इसके लिए मैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करूँगी। टर्म्स वाली वीडियो में मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ और अभी भी मैंने दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो प्रेषक की पुस्तकों में बिल्स को बैंक से भुनाने की एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डीआर 59,000 रुपीज़ से, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर 1,000 रुपीज़ से जो हमें लॉस हुआ, और टू बीआर अकाउंट, यानी कि बीआर हमारे पास से चला गया। जब आया था तो हमने बीआर को डेबिट किया था, अब हमारा बीआर बैंक के पास जा रहा है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। बिल भुनाने की प्रेषणी की पुस्तकों में कोई भी एंट्री नहीं होगी। इसके बाद एंट्री आती है प्रेषणी द्वारा खर्चे चुकाने पर। अब प्रेषणी यानी कि एजेंट कोई खर्चा चुकाता है,
वो कैसे खर्चे चुकाएगा? जैसे कंसाइनमेंट हुआ, उसके पास माल रिसीव हो गया, अब वो माल को भी कहाँ तक लेके जाएगा? अपने गोदाम तक लेके जाएगा, या फिर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस करेगा, या फिर उसको गोदाम में रखने का खर्चा देगा, गोदाम का किराया देगा। ये सभी खर्च कौन करेगा? प्रेषणी करेगा। तो उसके द्वारा अगर ये खर्चा चुका रहा है, वो ये खर्चा क्यों कर रहा है? पहली बात तो ये बताओ। वो ये खर्चा हमारे लिए कर रहा है, क्योंकि वो हमारा माल बेच रहा है, तो ये खर्चा वो हमारे लिए कर रहा है। तो इसकी एंट्री प्रेषक की पुस्तकों में भी होगी और प्रेषणी की पुस्तकों में भी होगी। तो अगर प्रेषणी द्वारा कोई खर्चा चुकाया जाता है तो प्रेषक की पुस्तकों में एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कंसाइनीज अकाउंट। जब हम खर्चा चुका रहे थे तो हमने एंट्री की थी कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक। अब यहाँ पे खर्चा कंसाइनमेंट के लिए कौन चुका रहा है? प्रेषणी चुका रहा है। तो हम टू कैश या बैंक की जगह क्या कर देंगे? टू कंसाइनीज अकाउंट। और प्रेषणी की पुस्तकों में सिंपल एंट्री कंसाइनर्स अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक। वो ये पैसा किसके लिए चुका रहा है? हमारे लिए चुका रहा है। तो इसीलिए उसने क्या एंट्री करी? कंसाइनर्स अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। प्रेषणी द्वारा माल लौटाने पर, यदि प्रेषणी या एजेंट हमारे द्वारा भेजे गए माल को वापस लौटा देता है तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे? जो एंट्री हमने माल भेजते वक्त की थी उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री यहाँ पर होगी। उस समय एंट्री हमने की थी कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू गुड्स सेंट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। अब हम यहाँ इसकी जस्ट उल्टी करेंगे क्योंकि हमारे पास माल वापस आ रहा है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और प्रेषणी की पुस्तकों में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब माल आते वक्त कोई एंट्री नहीं हुई तो जाते वक्त कोई एंट्री कैसे हो सकती है? नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी 7th ट्रांजैक्शन पे, माल प्रेषणी द्वारा बेचने पर। यानी कि जब एजेंट हमारे माल को बेचता है तो हम क्या एंट्री करते हैं और प्रेषणी क्या एंट्री करता है। तो सबसे पहले हम हमारी बुक्स यानी कि प्रेषक की पुस्तकों में देख लेते हैं। तो एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट अकाउंट। हमने यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट को क्यों डेबिट किया? क्योंकि हमने उसे यहाँ पर अपना डेटर्स बना लिया। सपोज उसने मेरा 60,000 का माल बेचा, अब वो पैसा तो उसी के पास है ना, मेरे पास थोड़ी आया अभी तक, लेकिन उसने बेच तो दिया, तो वो मुझे देने लायक तो बन ही गया ना कि उसने माल बेचा। अब 60,000 रुपये उसके पास आ गए तो वो मैं तो लायबल हूँ उससे ये पैसा मांगने के लिए। तो मैं अपनी एंट्रीज क्या करूँगी? उसको डेटर बना लूँगी कि ये मेरा डेटर है। कंसाइनी को मैंने डेबिट किया यानी कि वो मेरा डेटर बन गया। और क्यों बना? क्योंकि उसने कंसाइनमेंट मेरे साथ किया था। तो इस तरह से आप ये एंट्री याद रख सकते हैं, कंसाइनी अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट अकाउंट। प्रेषणी की पुस्तकों में एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर या बैंक अकाउंट डीआर। नगद अगर वो बेचेगा तो कैश आएगा या बैंक में पैसा आएगा, और अगर वो उधार बेचता है तो डेटर्स अकाउंट डीआर आएगा। और टू कंसाइनर, अब देखिए उसने मुझे, प्रेषणी ने मुझे क्या बना लिया? क्रेडिटर बना लिया। क्यों? क्योंकि उसके पास ये जो पैसा आया है नगद में वो उसको किसको देना है? मुझे पे करना है। माल तो मेरा था, उसको तो बस कमीशन से मतलब है। तो जो पैसा उसके पास आया उसने उसी पैसे से मुझे क्रेडिटर बना लिया कि ये पैसा मुझे अपने प्रेषक को देना है। समझ आई? अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्रेषणी द्वारा कमीशन की राशि से। अब हम उसका कमीशन ड्यू करेंगे। तो कमीशन ड्यू करने की एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कंसाइनीज अकाउंट। मेरे लिए ये क्या है? एक तरह का कंसाइनमेंट का खर्चा है, तो इसीलिए मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया और ये पैसा मुझे किसे देना है? टू कंसाइनीज अकाउंट। तो इसलिए मैंने टू कंसाइनीज अकाउंट को अपना क्रेडिटर बना लिया। अब क्यों बना लिया? क्योंकि इस अमाउंट से मुझे उसको पेमेंट करना है कमीशन का, इसलिए मैंने यहाँ पे टू कंसाइनी को क्या बना लिया? क्रेडिटर बना लिया। इसी तरह प्रेषणी की पुस्तकों में क्या एंट्री होगी? कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। यानी कि उसने कंसाइनर यानी कि प्रेषक को अपना डेटर बना लिया। और किस चीज के लिए डेटर बनाया? कमीशन के लिए। कमीशन उसका फायदा है इसलिए उसने उसे क्रेडिट किया। और ये कमीशन किससे मिलेगा? कंसाइनर से ये कमीशन मिलेगा, इसीलिए हमने उसे यहाँ पे डेबिट किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांजैक्शन की तरफ, बचे हुए स्टॉक के लिए। अब कभी कभार क्या होता है कि हमने जितना माल उसे भेजा वो पूरा नहीं बेच पाता, उसका 90% बेच देता है, 80% बेच देता है, लेकिन कुछ परसेंट माल उसके पास बचा भी तो हो सकता है।
तो वो बचे हुए स्टॉक के लिए हमें क्या एंट्री करनी पड़ती है, तो प्रेषक की पुस्तकों में देखते हैं, स्टॉक विद एजेंट अकाउंट डेबिट या अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और प्रेषणी की पुस्तकों में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। प्रेषण से शेष राशि प्राप्त होने पर, अब देखिए शेष राशि का यहाँ पे क्या मतलब है। वैसे तो ये क्वेश्चन में समझ आ जाता, बट मैं यहाँ पे भी थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। मैंने उसको माल भेजा, उसने उस माल को बेचकर वो पैसा अपने पास रख लिया। प्रेषक ने माल भेजा, प्रेषणी ने माल बेच करके अपने पास पैसा रख लिया। अब प्रेषक यानी कि मैंने उसका कमीशन ड्यू कर दिया कि मुझे इतना कमीशन देना है। अब जो प्रेषणी है वो क्या करेगा, उसके पास जो पैसा आया है, बेचने पर जो पैसा आया है, सपोज उसके पास बेचने से 60,000 रुपये आया और उसका कमीशन बन रहा है 2,000 रुपये। 60,000 रुपये उसका कमीशन कितना बन रहा है, 2,000 रुपये। तो वो अपने 2,000 ऑलरेडी कट कर करके 58,000 हमें वापस कर देगा। हमें कमीशन एडवांस या अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती। जो बिक्री वो करता है उसी में से वो अपना कमीशन रख करके बाकी पैसा प्रेषक को वापस कर देता है। तो उसी के लिए ये एंट्री है कि प्रेषण से राशि प्राप्त होने पर कैश अकाउंट डीआर टू कंसाइनीज अकाउंट, ये पैसा हमें रिसीव हो जाएगा और उसके में इसकी जस्ट उल्टी एंट्री होगी। प्रेषणी की पुस्तकों में कंसाइनर अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। अब 11 नंबर की एंट्री है प्रेषण पर लाभ होने पर, तो ये हमारे में होगी क्योंकि कंसाइनमेंट हमारे लिए था। कंसाइनमेंट अकाउंट या टू पी&ल, अगर लाभ होता है तो टू पी&ल आएगा और अगर हानि होती है तो पी&ल डेबिट हो जाएगा और टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट खोलेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर से हमारा प्रॉफिट आएगा या तो, और या फिर लॉस आएगा। जो हमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का खाता खोला था उसको लास्ट में हम बैलेंसिंग फिगर में टू ट्रेडिंग अकाउंट से बंद करेंगे। जब मैं खाता खोल के दिखाऊंगी तब आपको समझ आएगा कि किस तरह से ये खाते में बंद होता है। और जो प्रेषणी ने कमीशन प्राप्त किया है उसकी पुस्तकों में वो एक कमीशन पी&ल में ट्रांसफ़र कर देगा क्योंकि ये उसका फ़ायदा है। सो इस तरह से आपको एंट्रीज रटने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रॉपर रीज़न लीजिए, उस रीज़न को माइंड में सेट कीजिए और एंट्रीज़ को इस तरह से याद रखेंगे तो आप कभी भी एंट्रीज़ भूल नहीं सकते, और अगर भूल भी जाते हैं तो आप वो एंट्री बैठ करके खुद सोच के बना भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोज़ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस मज़ेदार वीडियो का लाभ हो और इसके साथ साथ उन्हें भी एंट्री समझ आए। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में जिसमें मैं आपको कंसाइनमेंट के क्वेश्चन करके बताऊंगी और आपके लिए कंसाइनमेंट चैप्टर होता जाएगा बिल्कुल ईजी। थैंक यू, बाय बाय गाइज।